नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका मैं अपने YouTube चैनल बातों बातों में। बातों का सिलसिला चला है तो बहुत सारी गपशप भी मार ली। आज थोड़ी सी काम की, जैसे कहते हैं ना, कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो बना ली जाए। लेडीज जैसे आजकल घर में रह रही हैं तो उनको पता है कि घर में किस किस चीज़ से जो है हमें सामना करना पड़ता है। तो उसमें मैंने आज देखा कि चींटियों से हमारा बहुत सामना हो रहा है आजकल। किचन में है, स्टोर में जाओ, बेड के पीछे है, यानी कि जहाँ जहाँ कॉर्नर है, सीढ़ियों के नीचे है, तो चींटियों ने जो है अपना कब्जा कर रखा है। जहाँ भी थोड़ा सा कॉर्नर होगा, थोड़ा सा बुरा होगा, वहाँ पर चींटियाँ जो है अपना लाइन वाइज निकल रही हैं। तो इन चींटियों के लिए हम क्या ऐसा यूज़ करें, घरेलू उपाय, जिससे कि इन चींटियों से भी हमें छुटकारा मिल जाए और हमें अपने ऊपर भी हमारा कोई असर ना हो। हम कोई केमिकल यूज़ नहीं करेंगे। आपने फ्रेंड्स बहुत पुरानी वो देखी होगी, हम एक ना चाक की लकीर मार देते थे कि चाक की लकीर को ये क्रॉस नहीं कर पाएंगी। चाक की लकीर भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसको खाने के बाद जो है उसको क्रॉस नहीं करती, वो मुंह में जाती वो मर जाती हैं। और एक होता है बेबी पाउडर। बेबी पाउडर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारी चींटियाँ आती हैं, हमने वहाँ बेबी पाउडर को स्प्रे कर देना है। हल्दी भी हमने अपने दादा दादी के मुंह से सुना था कि जहाँ चींटियाँ आती हैं वह नमक और हल्दी बुड़क दो मीन्स फैला दो। जहाँ उनका आने का जरिया है, जहाँ से आने का रास्ता है, वहाँ पर आपने हल्दी और नमक जो है छिड़क देना है, जिससे वो पीछे हो जाएंगी। एक होता है कॉर्न मटेरियल, तो वो भी जो है वो जानवरों के लिए, जैसे कोई और दूसरा खा ले, जैसे कोई हमने पेट पाल रखे हैं या हम हैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, बस चींटियाँ उसको खाते ही मर जाती हैं। तो ये भी एक हमारा वो है। दूसरा ये हमने जहाँ से चींटियाँ निकलती हैं ना, मेरे पास अब कोई सामान नहीं है, मैं आपको ओरल बता रही हूँ, तो ये आप ध्यान से मेरी वीडियो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और लिख लो, नहीं तो आपको वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम हर गृहिणी को फेस करनी पड़ती है। आजकल तो वैसे ही सारी गृहिणियां घर में हैं, तो ये प्रॉब्लम, इन 2-4 प्रॉब्लम से तो हमें 2-4 होना ही पड़ेगा। कॉकरोच है, मक्खियां हैं, मच्छर है, चींटियां हैं। तो मैंने कहा चींटियां जो है ज़्यादा नुकसान करती हैं, खाने को हर जगह घुस जाती हैं, तो इसके ऊपर ही क्यों ना वीडियो बनाया जाए। तो अब तक मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं। एक तो हल्दी और नमक का बताया है, एक कॉर्न मटेरियल बताया है, तीसरा एक हमारा चौक होता है, या हम बेबी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल पुदीने का जैसे सीजन है, पुदीना हमने अपनी बगीचे में भी लगा रखा है, तो जहाँ पर ये चींटियाँ निकलती हैं वहाँ पर हम पुदीने की पत्तियाँ भी रख सकते हैं। पुदीना जो होता है, पुदीने की पत्ती को पुदीने को खा के जो है चींटी मर जाती है। आपको पता नहीं होगा कि चींटियां जो हैं अपने वजन के से भी 50-60 गुना वजन उठा सकती हैं। तो क्या करती हैं चींटियां, वो पुदीने की पत्ती को खींच के ले जाती हैं, फिर उसको कुतर के, पता नहीं एक पत्ते को सैकड़ों चींटियां खाती हैं, तो वो सैकड़ों चींटियां जो है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा सरफ होता है, सरफ को हम पानी में घोल लेते हैं, या कपड़े धोने वाला साबुन जो होता है उसको पानी में आप रख दो, थोड़ा वो घुल जाएगा, उसके बाद थोड़ा सरफ मिला के उसका पूरा अच्छे से लिक्विड तैयार कर लेना है। तो जहाँ से चींटियों के निकलने की जगह होती है वहाँ पर अगर हम ये लिक्विड डाल देते हैं, तो इससे भी हमें जो है चींटियों से काफ़ी छुटकारा मिल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी किचन में ही हमारी किचन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद है। तो किचन से ही सामान उठा के हमने अपने जो हमारे मतलब चींटियाँ हैं हमारे, देखो अब मेरे को याद आता है कि हमारी दादी जो है वो दूध का डब्बा है या सब्जी को किसी लटकाने वाले बर्तन में, जैसे डोलू होता है, तो वो तार पे बांध देते थे। हमें समझ नहीं आता था कि ये तार पे क्यों बांध देते हैं। तो जब हम बड़े हुए तो हमने वाकई ये किया कि चींटियाँ जो ऊपर तो चढ़ नहीं सकती हैं, तो ऐसे अगर चींटियाँ आपके घर में बहुत परेशान कर रही हैं तो अपने आप खाने पीने के सामान को जमीन से उठा के कहीं ऊपर टांग दो। और एक जो हमारी मेन प्रॉब्लम होती है, बच्चे जैसे कई बार क्या होता है कि खाने पीने का सामान जब निकालते हैं, जैसे डब्बों में से बिस्कुट निकालते हैं या कुछ भी खाने पीने का भुजिया होती है वो निकालते हैं, तो वो निकालने से क्या उनका थोड़ा सा जमीन पे गिर जाता है। तो जमीन पे जो गिरी हुई चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ों को देख कर ही तो चींटियाँ आती हैं। तो करीब मतलब उन सामान की वजह से भी चींटियाँ काफ़ी बढ़ती हैं। तो इसलिए अपने किचन की सफाई 2 या 3 बार कीजिए, या जब भी आप ये सामान खाने पीने का निकालते हैं तो उस जगह को साफ कर दीजिए। दूसरा मतलब मैंने ये नोटिस किया है घर में कि जैसे हम फ्रिज खोलते हैं और उसमें से जब हम कुछ निकालते हैं तो भी हमारे हाथ से कुछ ना कुछ गिर जाता है, छोटी मोटी चीज़ गिर जाती है। तो उससे भी क्या होता है कि फ्रिज के आसपास देखो या फ्रिज के कॉर्नर में देखो कि आपको चींटियाँ मिल जाएंगी।
तो उन चींटियों से भी बचने का ये है कि हमने जो फ्रिज के आसपास अगर हमने सामान निकाला है तो थोड़ा सा उसको पोछा लगा दें। मीठे सोडे का भी पोछा लगा सकते हैं, नमक का भी पोछा लगा सकते हैं। अगर आप वैसे भी हम खुद अब हम घर की सफाई कर रहे हैं, कोई नौकर चाकर तो है नहीं है, तो अगर हम डेली अपने पोछे वाले पानी में नमक डाल लें, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल लें। देखो डिटॉल और सेवलॉन तो डालना ही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सरफ डाल देते हैं या नमक डाल देते हैं, किसी दिन नमक का पोछा लगा लो, किसी दिन सरफ का पोछा लगा लो, किसी दिन डिटॉल या सेवलॉन का पोछा लगा लो, किसी दिन सोडे का, मीठा सोडा जो खाने का सोडा होता है, अगर उसको हम डाल देते हैं 1-1.5 चम्मच, तो उससे क्या होता है कि काफ़ी हद तक जो है हमें चींटियों से छुटकारा मिल सकता है। तो लेडीज़ के लिए ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है। हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, बहुत लोगों को पता होता है, कोई ये तो है नहीं कि ये जो चीज़ मुझे पता है वो आपको पता ना हो सकता है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता हो, लेकिन मेरे बताने से आपके माइंड में जो है वो रिपीट हो गई, फ्रेश हो गई, दोबारा से याद आ गई, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें पता होती है लेकिन हमारे माइंड से स्लिप कर जाती है, तो अगर कोई सामने वाला जिक्र करता है तो हमें फिर से याद आ जाती है। तो मैंने आपको याद दिला दिया, तो आप प्लीज़ इस मेथड को अपनाओ और चींटियों से छुटकारा पाओ। ओके, बाय बाय। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है वीना कालरा किट्टी ब्यूटी पार्लर। अगर आपको इसकी वीडियो मतलब रूटीन वाली लगती है, कुछ एजुकेशनल वीडियो या कुछ सीखने लायक वीडियो चाहिए, तो ब्यूटी से रिलेटेड उसमें मेरी कम से कम 260 वीडियो है, जिसमें मैंने ब्यूटी से रिलेटेड हर टॉपिक को टच किया है और लेडीज़ को बहुत फ़ायदा रहेगा। और जो जिन जेंट्स का अब काम तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जिन जेंट्स का भी ब्यूटी पार्लर या जिन लेडीज़ का ब्यूटी पार्लर है, जो बिगिनर्स हैं, उनको मेरे उस पार्लर की वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा। मैंने उसमें कटिंग्स के वीडियो भी काफ़ी डाले हुए हैं, स्किन केयर के भी वीडियो काफ़ी डाले हुए हैं, हेयर स्पा के, हेयर कलर के बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। तो आपको फुल वैरायटी मिलेगी और आप उसको दिल खोल के देखिए। वीना कालरा किट्टी ब्यूटी पार्लर। सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा इस चैनल का लिंक दे देती हूँ, तो आप जब भी आप मेरा ये चैनल देखोगे तो नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स भी देने हैं और मेरे व्यूज़ को बढ़ाना है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे ये दोनों चैनल जो है साथ साथ आगे बढ़े। जो मेरे इस चैनल के व्यूवर्स हैं वो उस चैनल के भी बने, जो उस चैनल के व्यूवर्स हैं इस चैनल के भी बने, तो जिससे मेरा एक मतलब 2 in 1 मुझे मज़ा आएगा ना, आपको भी मज़ा आएगा कि हम गपशप भी मार रहे हैं, उधर से हमारे दूसरे वीडियो भी चल रहे हैं जो काफ़ी एजुकेशनल हैं। तो इसलिए मेरे दोनों चैनल का आप फ़ायदा उठाइए। और ये लॉकडाउन तो जल्दी छूटने वाला मेरे को नहीं लगता। अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और खाली समय को पास करने का कोई तो जरिया होगा, तो मैं ये छोटा सा जरिया बन रही हूँ। हो सकता है आपको मेरा चैनल जो है अच्छा लगे, आपका थोड़ा 10-15 मिनट का टाइम अच्छा पास होगे, तो इससे ज़्यादा खुशी मुझे और क्या होगी। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले चैनल में, अगले टॉपिक पे।